एक 23 साल की लड़की अपने माँ से बोलती है कि माँ, गाजर का हलवा खाने का मन कर रहा है, बाजार से थोड़ी सी गाजर लेकर आ जाओ। माँ जो है बाजार जाती हैं और गाजर की खरीदारी कर कर वापस घर जो है लौट रही होती है। तभी वो देखती हैं कि घर के दरवाजे पर उनका दामाद खड़ा हुआ है। सास अपने दामाद से पूछती हैं कि तुम यहाँ कैसे खड़े हुए हो। इतने में सास की नज़र जो है दामाद के हाथ पर पड़ती है तो उसके हाथ पर खून लगा होता है। सास अपने दामाद से कहती हैं कि किसका कत्ल कर कर आए हो। दामाद ये बात सुनकर सास का हाथ पकड़ता है और घर के अंदर ले जाने की कोशिश करता है, मगर किसी तरीके से सास अपना हाथ छुटवा कर वहां से भाग जाती हैं। वो महिला फौरन जो शख्स जो उनका दामाद था उसके घर पहुंचती हैं, उसकी माँ को पूरी बात बताती हैं और फिर दोनों महिलाएं उस बुजुर्ग के घर पहुंचती हैं। लेकिन तब तक वहां से उनका दामाद फरार हो चुका था। महिला जो है कुछ समझ में आता नहीं है कि हुआ क्या हुआ था, कैसे वो यूं इस तरीके से क्यों खड़ा हुआ था, हाथ पे खून क्यों लगा हुआ था। कई सारे सवाल थे जिन्हें अनदेखा करके वो महिला घर के अंदर दाखिल होती हैं। मगर जैसे ही घर के अंदर जाती हैं वो अपनी बेटी निकिता को आवाज़ लगाती हैं कि बेटा मैं घर आ गई हूँ, गाजर ले ले। लेकिन निकिता कोई जवाब नहीं दे रही थी। कुछ पता नहीं था कि निकिता है कहाँ। इसके बाद महिला जो है दोबारा से अपनी बेटी को आवाज़ देती हैं, फिर से कोई जवाब नहीं आता है। अपनी बेटी को तलाशते हुए वो महिला घर के अंदर वाले कमरे की तरफ जैसे ही जाती हैं तो वहां का मंजर देखकर उनकी रूह कांप जाती है, क्योंकि फर्श पर बेटी की लाश खून से लथपथ सनी हुई पड़ी है। माँ ये देखकर चीखना चिल्लाना शुरू कर देती हैं। इतने में जो दामाद था, कहते हैं कुछ रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि दामाद की सास से भी झड़प हुई थी, हालांकि कुछ में ये कहा जा रहा है कि दामाद वहां से फरार हो चुका था। बहरहाल रिपोर्ट के मुताबिक जब ये सारी वारदात हुई तो बेटी की लाश को खून से लथपथ देख जो माँ थी वो बेरहमी से बिल्कुल बेसुध होकर बदहवास होकर चीखना चिल्लाना शुरू कर देती हैं। महिला की आवाज़ सुनकर आस पड़ोस के लोग जो हैं वो एकदम आ जाते हैं, मगर कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर निकिता को किसने इस तरीके से मारा। मगर फिर सास के दिमाग में बात आती है कि कुछ देर पहले ही उन्होंने अपने दामाद को खून से सने हाथों के साथ घर के बाहर खड़े हुए देखा था। वो फ़ौरन जो है इस बारे में अपने रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों को बताती हैं कि कुछ देर पहले अंशुल जो था वो घर के बाहर खड़ा हुआ था और उसके हाथ पर खून लगा था। पुलिस को इत्तला दी जाती है। पुलिस मौका वारदात पे पहुंचती है और फिर उसके बाद लाश को कब्जे में लेके पोस्टमार्टम के लिए लाश को भेज देती है और मामले की तफ्तीश शुरू कर देती है। शुरुआती वक्त में कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये माजरा है क्या, निकिता की हत्या क्यों करी, किसने करी और अंशुल का निकिता से लेना देना क्या है, क्योंकि निकिता जो है वो अंशुल की साली लगती थी और निकिता की जो बहन थी वर्तिका, उसके शौहर का नाम था अंशुल, जिसको खून से सने हाथों के साथ सास ने घर के बाहर देखा था। अब वर्तिका को बुलाया जाता है। वर्तिका भी कुछ जवाब नहीं दे रही थी कि आखिर ये मामला है क्या, क्यों अंशुल ने इतनी बेरहमी से निकिता का कत्ल किया। पुलिस अंशुल की तलाश में लग जाती है। फिर इसके बाद जो जहां ये वारदात हुई थी वहां से तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर अंशुल को पुलिस हिरासत में लेती है। जब पुलिस अंशुल को गिरफ्तार करती है तो उसके हाथ पे खून लगा था, उसके पास खून से सना चाकू था, उसके कपड़ों तक पर खून लगा हुआ था। पुलिस अंशुल को गिरफ्तार करती है और उस वक्त अंशुल पुलिस से सिर्फ एक बात कहता है कि मैंने कोई कत्ल नहीं किया। पुलिस तब भी अंशुल को गिरफ्तार करती है और थाने लेकर जाती है। इस बीच परिवार में ये बात पता चल चुकी थी कि अंशुल को पकड़ लिया गया है। फिर जाकर अंशुल से पुलिस पूछताछ शुरू करती है और फिर जो कहानी निकल के सामने आती है वो सुनने के बाद, वो जानने के बाद हर कोई हैरान था। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। आज की जो कहानी है ये है शाहजहांपुर की। शाहजहांपुर में सदर बाजार थाना क्षेत्र के लाला तेली बजरिया एरिया के पास एक कत्ल होता है। कत्ल करने वाला कोई और नहीं बल्कि जो मरहूम है 23 साल के निकिता, उसका अपना सगा जीजा था जिसका नाम अंशुल है, जिसकी उम्र 35 साल है और वो निकिता की बहन वर्तिका का शौहर है। हुआ कुछ यूं कि मंगलवार 17 तारीख को सुबह के 11 बजे के आसपास का वक्त था जब निकिता ने अपनी माँ से गाजर लाने के लिए कहा और वो चाहती थी हलवा बनाना, क्योंकि काफ़ी दिनों से उसका मन कर रहा था हलवा खाने का। तो अपनी माँ से बोलती है और माँ गाजर लेने के लिए मार्केट चली जाती है। इस बीच अंशुल जो है निकिता का जो जीजा है वो घर पर आता है और वो निकिता से सिर्फ एक बात कहता है कि तू मेरे भाई से शादी करेगी या नहीं। अगर आज तू मना करती है शादी के लिए तो आज तेरा काम तमाम कर दूंगा। इसके बाद निकिता की और अंशुल के बीच में बहस होती है, हाथापाई तक बात नौबत आ जाती है
और इस बीच अंशुल चाकू से निकिता के ऊपर एक के बाद एक कई वार करता है। वार इतने खतरनाक थे कि खून बहने से निकिता की मौके पर ही मौत हो जाती है। पुलिस तफ्तीश करती है। थोड़ी देर के बाद अंशुल को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन गिरफ्तारी के बाद जब पूछताछ होती है तो अंशुल ने कहानी जो पुलिस को बताई वो वाकई हैरान करने वाली थी। दरअसल ये पूरी वारदात हुई है प्रॉपर्टी के लिए। इसमें कोई लव ट्रायंगल नहीं है, कोई लव एंगल नहीं है, कोई इलिसिट रिलेशनशिप नहीं है, नाजायज संबंध जैसा कुछ नहीं है। ये पूरा केस जो है सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी के इर्द गिर्द घूम रहा था। असल में निकिता की दो बहनें और थी, एक का नाम सोनाली था और एक और उसका भाई है अंकुर, और एक निकिता और एक वर्तिका, यानी कि 3 बहनें एक भाई। निकिता के पिता की कुछ साल पहले मौत हो चुकी है, तो घर में सिर्फ बुजुर्ग माँ थी। अब निकिता के पिता की मौत के बाद उनकी जो सरकारी नौकरी थी उस पद पर उसका भाई अब नौकरी कर रहा था। जब ये वारदात हुई तो घर पे सिर्फ निकिता और उसकी बुजुर्ग माँ थी। भाई नौकरी करने गया हुआ था, दूसरी बहन सोनाली उसकी शादी हो चुकी है और एक बची वर्तिका जिसके पति ने कत्ल किया। वर्तिका ने तकरीबन 5 साल पहले अपने पड़ोस के रहने वाले अंशुल से लव मैरिज करी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अंशुल जो है शराब पीता था, हर रोज़ लड़ाई झगड़ा करता था, इनकी कोई औलाद नहीं थी और इसी को लेकर दोनों के बीच में आए दिन झगड़ा होता रहता था। लेकिन निकिता के जो परिवार वाले थे, यानी कि अंशुल के ससुराल वाले, उनके पास प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा थी। तो अंशुल चाहता था कि निकिता की शादी उसके छोटे भाई से हो जाए ताकि जो प्रॉपर्टी है वो किसी बाहर वाले को ना मिले, सारी प्रॉपर्टी अंशुल और उसके भाई और उन्हीं लोगों के घर के अंदर ही रहे। इसी वजह से वो प्रेशर बना रहा था अपनी साली के ऊपर, निकिता के ऊपर, ताकि निकिता शादी के लिए हाँ कर दे और वो अपने छोटे भाई की शादी निकिता से करा दे। लेकिन निकिता इस शादी के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि उसे पता था कि लोगों का परिवार कितना ख़राब है, कैसे लड़ाई झगड़े में इनका परिवार रहता है, शराब, ये सारी चीज़ों में, गलत कामों में उनका परिवार ज़्यादा है। तो निकिता उस परिवार के साथ रिश्ता बनाना नहीं चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि उसकी शादी अंशुल के छोटे भाई से हो, इसीलिए वो लगातार मना भी कर रही थी। मगर जब ये पूरी वारदात हुई और निकिता के ऊपर अंशुल प्रेशर बना रहा था तो निकिता ने गुस्से में आकर अपने जीजा को कुछ भला बुरा इतना बोल दिया कि अंशुल जो है गुस्से से आग बबूला हो जाता है। और फिर वो घर आने के बाद सिर्फ एक सवाल करता है निकिता से, क्या तू मेरे भाई से शादी करेगी या नहीं करेगी? अगर नहीं करेगी तो आज तेरा काम तमाम हो जाएगा। इसके बाद वो निकिता के ऊपर चाकू से ताबड़तोड़ हमला करता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब हमला कर रहा था तो इसी बीच चाकू से उसके हाथ पे भी जख्म बन गया और उससे भी खून बह रहा था। जब उसकी सास ने देखा था तो जो खून उसके हाथ से बह रहा था वो उसका अपना खून था। हालांकि निकिता के कत्ल करने की वजह से उसके कपड़ों पर भी खून लगा, उसके जो पूरे शर्ट थी, पैंट थी, उन सब पे खून लगा हुआ था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी बेरहमी से अंशुल ने चाकू से ताबड़तोड़ वार किए होंगे निकिता के ऊपर, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई खून बहने की वजह से। पोस्टमार्टम में साफ पता चलता है कि निकिता के शरीर पर कई गंभीर घाव थे जिनकी वजह से खून निकल रहा था और उसी वजह से उसकी मौत हुई है। फिलहाल पुलिस ने निकिता के जो जीजा है अंशुल, उसको गिरफ्तार कर लिया है। मामले में तफ्तीश की जा रही है। हालांकि इस पूरे मामले पर पुलिस का कहना है कि 23 साल की लड़की की हत्या हुई है। लड़की के जीजे ने वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने घटनास्थल से चाकू बरामद किया है। सूचना मिलते ही 2 टीमें गठित कर दी गई और आरोपी को पकड़ा गया, उससे पूछताछ की जा रही है। सोचिए कि प्रॉपर्टी के लिए प्रॉपर्टी का लालच उस शख्स के दिमाग पर इस हद तक सवार हो चुका था कि उसने एक बार नहीं सोची अपने ससुराल में जाकर अपनी बेटी जैसी साली को मौत की नींद सुलाने से पहले। निकिता की उम्र महज 23 साल थी। निकिता ने पढ़ी लिखी लड़की थी, उसने बीएससी कर रखा था, बीएड कर रखी थी, वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। और जो अंशुल है वो कोर्ट में मुंशी था और छोटे मोटे और भी कुछ काम किया करता था। जीजा अंशुल जो है निकिता की शादी अपने भाई से कराने पे इस हद तक उतारू हो चुका था क्योंकि उसके दिमाग पर प्रॉपर्टी का लालच पूरी तरीके से चढ़ चुका था। 500 मीटर की दूरी से पुलिस ने अंशुल को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल ये कत्ल करने के बाद अंशुल जो है पुलिस की हिरासत में है। पुलिस इससे पूछताछ कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस कत्ल में क्या निकिता के इस कत्ल के अंदर खासतौर से अंशुल का साथ किसी और ने दिया या अकेले उसने पूरी वारदात को अंजाम दिया, कि इस कत्ल में अंशुल का छोटा भाई शामिल था या नहीं था, इन लोगों ने प्लानिंग के तहत किया कत्ल या हीट ऑफ द मोमेंट में कत्ल हुआ। इन सारी बातों के ऊपर पुलिस तफ्तीश कर रही है, पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कत्ल के पीछे की
और कोई कहानी तो नहीं है क्या? लेकिन स्टोरी के ऊपर आपकी जो भी राय है, आपको जो भी कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम।